यस स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, आज मैंने आपके लिए चैप्टर फर्स्ट मैथ्स के अंदर नंबर सिस्टम का वीडियो लेक्चर तैयार किया था। नंबर सिस्टम देखते हैं क्या है। और इस नंबर सिस्टम वैसे तो आपको पता है छोटी क्लास में आपने सब कुछ पढ़ रखा है, लेकिन 9th में कैसा क्वेश्चन आएगा ये समझने की कोशिश करते हैं। नंबर सिस्टम का यानी फर्स्ट चैप्टर का 9th क्लास में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा वो इस तरह का है। सपोज करें कि कोई नंबर है आपके पास 0.777। ये किस तरह का नंबर है? ये नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब इसी नंबर को अगर हमें रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, अगर मैं आपको बोलूं इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट कीजिए, इसको रेशियो की फॉर्म P/Q की फॉर्म में लिख के बताना। रेशनल नंबर का मतलब समझते हैं आप? P/Q फॉर्म में आपको इसे कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? ये फर्स्ट चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है बेटा। तो देखते हैं हम। आपको क्या करना है, इस नंबर को x सपोज कर लेना है बेटा 0.777। अगर 7 यहां रिपीट हो रहा है तो इसको बार बार लिखने की क्या जरूरत है? इसके बजाय आप क्या करें, इसके ऊपर बार भी लगा सकते हैं 0.7 बार। हो सकता है क्वेश्चन में ऐसा गिवन हो आपको या ऐसा गिवन हो। अब इन दोनों केस में आपको P/Q फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो आपको करना क्या है, इसको फिर से वही जिस तरह से लिखा हुआ था अभी हमारे पास वही यूज करें 0.777। अब आप क्या करें, यहां पर ये पॉइंट जो है हमें वो इस फर्स्ट डिजिट के बाद में ट्रांसफर करना है। इस पॉइंट को यहां लाना है। सोचो इस पॉइंट को यहां लाने के लिए इन दोनों को किस चीज से आप मल्टीप्लाई करेंगे? मुझे इधर भी मल्टीप्लाई करना होगा 10 से और इधर भी किससे मल्टीप्लाई करना होगा 10 से। जैसे ही आप इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे x को, तो ये क्या बन जाएगा बेटा 10x। और 10 से जब ये नंबर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बनेगा 7.777। आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट में दे देना है और इसको इक्वेशन सेकंड। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन सेकंड में से बेटा सब्ट्रैक्ट कर देना है इक्वेशन फर्स्ट को। आप मुझे बताएं, अगर इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा 10x में से अगर x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हमारे पास 9x आएगा? एंड इस नंबर में से जब इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप देखो पीछे वाले नंबर तो माइनस हो जाएंगे। ओनली 7 में से 0, इस पॉइंट के इधर वाले नंबर देखो 7 में से 0 माइनस करना है तो क्या आएगा बेटा 7। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7/9। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन हमें सोल्व करना है। पर अभी तो ये केवल स्टार्टिंग लेवल है, अभी इसमें काफी सारी और वेराइटीज भी, वो भी हम देखते हैं। अच्छा एक बात बताऊंगा आपको, इसका डायरेक्ट आंसर मान लो MCQ आ गया तो आपको इसे कोई सोल्व वोल्व नहीं करना। फिर आपको क्या करना है, अगर आपको यहाँ दिख रहा है पॉइंट के पास 777 तो इसका डायरेक्ट आंसर हुआ 7/9। आपको तो ये डायरेक्ट यहाँ पर ये बार इस नंबर के अकॉर्डिंग देखें, बार कितने डिजिट पे, एक डिजिट पे बार है, तो आपको सिंपल सी बात है एक 9 नीचे लिख देना है और ऊपर यही नंबर आ जाएगा। ये तो MCQ की बात हुई, लेकिन अगर सोल्व करना है तो तरीका ये है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं इसी तरीके से। सपोज करो मैंने लिया यहाँ पर 0.66 बार। एक और ऐसा एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा नंबर में वैरायटीज बढ़ाएंगे। मैंने आपको क्या बताया, इसको कैसे लिख लोगे, x सपोज करके 0.666, ठीक है। अब आप क्या करो, दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 10x बनते इधर क्या बनेगा 6.666, ठीक है। इसको क्या दे देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट और इसको क्या दे देंगे इक्वेशन सेकंड। अब आपको पता ही हमें क्या करना है, इक्वेशन सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट को। 10x में से जब 1x सब्ट्रैक्ट होगा तो 9x, और इसमें से जब ये सब्ट्रैक्ट होगा तो पीछे वाले नंबर कैंसिल, तो 6 - 0 यानी कि 6। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 6/9 यानी कि 2/3। इस तरह से आपने नंबर कन्वर्ट कर लिया। अब हम देखते हैं, अब वैरायटी बढ़ाते हैं। यहाँ पे 1 डिजिट था, अब 2 डिजिट वाला देखते हैं बेटा। सपोज करें कि आपके पास नंबर है 0.52 बार। इसका मतलब क्या है पहले तो समझते हैं। 0.52 बार का मतलब जब मैं इसे x सपोज करूंगा तो सिर्फ 52 को रिपीट करेंगे यहाँ पे।
52 ये पूरा का पूरा ही रिपीट होगा 3 बार ऐसे करके डॉट 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 कर देगा। लेकिन अब एक चीज नोटिस करें, ये पॉइंट अब हमें यहां नहीं लाना है, रिपीट जो नंबर हो रहा है उसके बाद में लेके आना है। तो ये तो 2 डिजिट है, अगर 2 डिजिट के बाद पॉइंट को लेके जाना है तो 10 से थोड़ी ना मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहां हम इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी 100 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा ये क्या बन जाएगा 100x, और ये पॉइंट यहां से यहां चला जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा बेटा 52.52 3 डॉट लगा दे। फिर से वापस वही इस वाले इक्वेशन को क्या मान लेंगे हम फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड। ठीक है, फिर से सेपरेट करें, सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन। 100x में से जब 1x माइनस होगा तो बेटा क्या आएगा ये 99x, और इस नंबर में से जब ये नंबर माइनस होगा तो पीछे वाले नंबर तो पूरे के पूरे माइनस हो जाएंगे। ओनली 52 में से 0 माइनस करना है, तो ये क्या आ रहा है 52। तो x की वैल्यू यहां से क्या ले बेटा 52/99। ठीक है, अब आपको 2 नंबर वाला भी समझ में आएगा। अगर आपके क्वेश्चन मतलब आपको ये दो नंबर का इस तरह से आता है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन अगर एमसीक्यू आता है तो आपको मैंने डायरेक्ट तरीका बताया, 52 को लिखो एज इट इज, और बार कितने डिजिट पे 2 डिजिट पे, तो नीचे 2 ही 9 आ जाएगी। तो ये इसका डायरेक्ट आंसर देखो यहां से भी आ रहा है ऐसे भी आ रहा है। सोल्व करने का तरीका ये डायरेक्ट एमसीक्यू इस तरह। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा और वेराइटी भी है, वो भी देखते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है बेटा कि बार सभी डिजिट्स पे बार ही ना हो। सपोज करो आपके पास है 0.12 बार। अब देखो आप यहां पर बार केवल 2 पर है, 1 पे तो बार है ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ जब आप इसे x सपोज कर रहे हैं 0.12, तो यहां पे ओनली 2 ही रिपीट हो रहा है, 1 तो रिपीट ही नहीं हो रहा है। ऐसे केस में थोड़ा सा आंसर अलग तरीके से आएगा। अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट को पहले तो इस नंबर के बाद में शिफ्ट करना है, फिर यहां से इस पॉइंट को यहां शिफ्ट करने के बाद फिर इस रिपीटिंग नंबर के बाद में शिफ्ट करना है। पहले तो इस 1 के बाद में, फिर इस 2 के बाद में। तो देखते हैं पहले किससे मल्टीप्लाई करोगे आप 10 से 10x, और यहां भी 10 से मल्टीप्लाई होकर पॉइंट यहां चला जाएगा तो क्या लिखेंगे 1.222। सॉरी, ठीक है। अब आपको ये पॉइंट रिपीटिंग नंबर के बाद में शिफ्ट करना है, यानी 2 के बाद। तो यहां फिर से किससे मल्टीप्लाई करना होगा 10 से, तो क्या लिखूंगा बेटा 100x, और ये पॉइंट जैसे ही यहां जाएगा तो क्या बन जाएगा 12.222। ध्यान रखना आपको ऐसा नहीं करना कि इसको 100 से मल्टीप्लाई करके आना है, क्योंकि बार दोनों डिजिट पे नहीं है। अगर बार डायरेक्ट दोनों पे होती तो फिर हम डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई करते, पर जब एक ही डिजिट पे बार है तो पहले पॉइंट यहां आएगा फिर यहां आएगा। ठीक है, इसलिए पहले 10 बना फिर 100 बना। अब आपको इक्वेशन फर्स्ट सेकंड नीचे वाली इक्वेशन को देना है, इस फर्स्ट वाली इक्वेशन का कोई ज्यादा यूज नहीं रहा। ठीक, अब आप क्या करें यहाँ पे वापस फिर से सेकंड में से किसको फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करें। जैसे मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा बेटा 90x, और जब इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा तो आपको पता है ये तो कैंसिल हो गए, 12 में से 1 माइनस हुआ तो 11, और x की वैल्यू क्या आ गई 11/90। अब मैं आपको इसकी भी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, अगर एमसीक्यू हुआ तो क्या करेंगे, आपको क्या करना है ये नंबर 12 एज इट इज लिखो। अब इसमें से वो नंबर माइनस कर दो जिसपे बार नहीं है। बार किस पे नहीं है 1 पे बार नहीं, तो 1 को माइनस करो। अब ये बताओ कितने डिजिट पे बार है, एक डिजिट पे बार है तो एक 9 आएगा, एक डिजिट पे बार नहीं है तो एक 0 आएगा। ठीक है, समझ में आएगा, एक डिजिट पे बार है एक 9, एक डिजिट पे बार नहीं तो एक 0। इसका मतलब आंसर क्या हुआ 11/90। चेक कर लीजिए दोनों आंसर सेम ही आ रहे हैं। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन के आंसर डायरेक्ट ओरली पूछता हूं, आप मुझे बताना उनके आंसर शॉर्ट ट्रिक से बताना मुझे डायरेक्ट। जैसे सपोज कीजिए क्वेश्चन है 13 बार 0.13 बार, एक है 0.13 बार। अब आप मुझे बताएं इसका आंसर क्या होगा और इसका आंसर क्या होगा। यहां तो दोनों पे बार है, इसका मतलब इसमें में सिंपल क्या करना है 13/2 डिजिट पे बार, मतलब दोनों ही क्या आएंगे 9। लेकिन यहां तो एक ही डिजिट पे बार है,
इसका मतलब 13 तो आएगा, लेकिन इसमें से ये नंबर माइनस होगा आगे वाला जिस पे बार नहीं है। तो 1 माइनस करके एक डिजिट पे बार है तो 9, एक डिजिट पे बार नहीं है मतलब 0। मतलब आंसर क्या हुआ 12/90। इसको भी कट करें तो 4/30। अच्छा और मैं पूछता हूं एक तो क्वेश्चन, सपोज कीजिए यहां पर हमारे पास 0.234 बार। अब बताइए डायरेक्ट आंसर बताइए मुझे, डायरेक्ट आंसर कैसे लिखेंगे? 2 3 4 लिखा, माइनस क्या करेंगे? माइनस करेंगे वो डिजिट जिस पे बार नहीं है। बार किस पे नहीं है? 2 पे। अब मुझे बताइए कितने डिजिट पे बार है? 2 डिजिट पे बार है तो 2 तो 9 आएंगे। एक डिजिट पे बार नहीं है तो एक 0 आएगा। तो क्या बनाइए 232 डिवाइड बाय 990। अगर आगे कट रहा है तो हम काट देंगे, ठीक। लेकिन ध्यान रखें ये चीज केवल एमसीक्यू के टाइम में काम आएगी। ये तो आपके एमसीक्यू का हो ही गया, लेकिन यही क्वेश्चन हमें 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का मिलेगा तो कैसे करना है वो भी देखते हैं एक बार। सपोज करो यही क्वेश्चन है हमारे पास 0.234 बार, ठीक। आंसर तो यही चुका है, पर ये किस तरह से आया एक बार लॉन्ग मेथड से देखते हैं। आप x से सपोज कर लेंगे 0.234 बार, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया कि 34 को तो रिपीट करना होगा, 34 34 30। लॉन्ग मेथड से भी तो बताऊं मैं आपको, एमसीक्यू से थोड़ी ना काम चलेगा। अब मैंने आपको क्या बताया था, पहले तो पॉइंट को वहां भेजो जहां तक बार नहीं है और फिर इन दोनों डिजिट्स के बाद में भेजना है। पहले तो पॉइंट यहां आना चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 10 से। तो 2.34343। अब ये पॉइंट वहां भेजना है जो नंबर रिपीट हो रहे हैं उनके बाद। नंबर तो 34 रिपीट हो रहा है, इसका मतलब पॉइंट यहां से डायरेक्ट यहां जाने वाला है। 2 डिजिट क्रॉस होने वाली है, इसलिए मल्टीप्लाई 100 से करना होगा। इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना है? 100 से। तो बताया 100 से मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा? ये 1000x, और 100 से मल्टीप्लाई करने का पॉइंट यहां जाएगा तो क्या लिखूंगा? 234.34343। अब मैंने आपको बताया था कि ऊपर वाली इक्वेशन तो कोई काम की नहीं रही, ये दोनों आपके लिए फर्स्ट और सेकंड तैयार है, ठीक है। अब मैं क्या करने जाऊंगा, सेकंड में से माइनस कर दूंगा फर्स्ट को। अब बताएं 1000x में से जब 10x माइनस होगा तो क्या आएगा? 990x। और इसमें से जब ये नंबर माइनस होगा तो मैंने बताया था आपको पॉइंट के बाद वालों का तो कोई मतलब नहीं, कट जाएंगे। 234 में से 2 माइनस करें तो क्या आ गया बेटा? 232। और x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 232/990। तो इस तरह से आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ, ठीक है। अब एक नंबर, ठीक है, एक ऐसा नंबर लेके देखते हैं जिसमें पॉइंट के इधर भी डिजिट है। सपोज करो 1.02 बार। एक पे बार है, एक पे बार नहीं है, ठीक है, और इधर भी एक डिजिट है। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। मैं इसको x सपोज कर लूं, इसको मैं x सपोज कर लेता हूं 1.02। अब 2 रिपीट करना है ओनली, तो यहां पे 2 2 2। अब मैंने आपको बताया पॉइंट पहले कहां? यहां, और फिर रिपीटिंग नंबर के बाद। तो पहले किससे मल्टीप्लाई करो बताओ? 10 से। 10x पॉइंट यहां जाएगा तो 10.222, ठीक। अब मुझे पॉइंट यहां भेजना है रिपीटिंग नंबर के बाद, तो फिर से 10 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? 100x। और पॉइंट यहां जाएगा तो क्या आएगा? 102.222। वही सेम मेथड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, और यहां पर हम माइनस कर देंगे सेकंड माइनस फर्स्ट। इसमें से जब ये सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा बेटा? 90x, और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा तो ये तो कट जाएंगे। 102 में से 10 माइनस हुआ तो क्या आया हमारे पास? 92। x की वैल्यू आ गई 92/90, और ये कट के कितना आ जाएगा? 46/45। अब अगर मैं आपसे पूछूं अगर एमसीक्यू आया तब कैसे करोगे? एमसीक्यू आएगा तो आपको बहुत आसान सा तरीका पता है, ये पूरा का पूरा नंबर लिख लो 102। इसमें से माइनस कौन सा नंबर करोगे? जिसपे बार नहीं है। बार किस पे नहीं है? ध्यान दो, पॉइंट पर ध्यान मत दो। इस नंबर को देखो जिसपे बार नहीं है, माइनस में होगा 10। और अब नीचे चेक करें, एक डिजिट पे बार है तो यहां पर क्या आएगा बेटा? 9। बस पॉइंट के इधर इधर वाले देखना, और एक डिजिट पे बार नहीं है, ध्यान रखना, इसको काउंट मत करना। अभी नीचे की तरफ
एक डिजिट पे बाहर है 9, एक डिजिट पे बाहर नहीं है, तो ये माइनस करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 92/90 यानी 46/45 आंसर मैच। ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको क्वेश्चन देने जा रहा हूं कुछ, ताकि आप प्रैक्टिस कर सके बेटा। यस फ्रेंड्स, ये आपके लिए होमवर्क में कुछ क्वेश्चन है। अगर आपने इन सभी के आंसर सही निकाले तो ये बात कंफर्म है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके।